साथियों नमस्कार। हम सबको पता है कि भारत विश्व की सबसे बड़ी डायबिटिक कैपिटल बनता जा रहा है, यानी कि शुगर के मरीज इंडिया में विश्व में सबसे ज़्यादा हैं। और उसके साथ खासियत ये भी है कि इंडिया के लोग पहली बात तो शुगर जब चेकअप कराते हैं तो बहुत लेट हो चुके होते हैं, उनको ये बहुत बाद में आभास होता है या डायग्नोस होता है कि उनको शुगर हो गई। और दूसरा ये है कि उनको इसकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में डॉक्टर के बार बार कहने के बावजूद वो अपनी मर्जी करते हैं, या कभी देसी दवाइयाँ या कभी देसी टोटके, खान पान में लापरवाही, लाइफस्टाइल चेंज नहीं करना, वजन का ध्यान नहीं रखना, इन सब चीज़ों का वो करते हैं। तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में हम हमेशा बात करते हैं कि इसकी कॉम्प्लिकेशन कार्डियोवास्कुलर यानी कि हार्ट पे हो सकती हैं, इसकी कॉम्प्लिकेशंस दिमाग पे हो सकती हैं, नर्वस सिस्टम पे हो सकती हैं और किडनी पे हो सकती हैं। ये तीन जो है मेन इश्यूज हैं जो डायबिटीज़ के मरीजों को असर डालते हैं। आज हम बात करेंगे डायबिटिक न्यूरोपैथी, यानी कि डायबिटीज का शरीर के नर्वस सिस्टम पर, खासकर पेरिफेरल नर्व्स के ऊपर क्या दुष्प्रभाव होता है और उसको कैसे रोकना चाहिए। डायबिटिक न्यूरोपैथी, न्यूरो मीन्स नसें और पैथी का मीन्स उसके जो बीमारियां हैं उसके बारे में बात करेंगे। हम सबको पता है कि एक दिमाग में सारा का सारा कंट्रोल होता है और वहाँ से नर्व जो हैं शरीर के हर अंग को नर्व सप्लाई होती है, जो कि पेन और सेंसेशन जो है इन दोनों का काम करती है। अब इस डायबिटीज़ के अंदर अगर काफ़ी देर तक अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ रहे तो उन लोगों के अंदर काफ़ी संभावना होती है कि ये नसें, आप आम भाषा में कह सकते हो कि डेड होनी शुरू हो जाती हैं। तो कई बार हमारे ओपीडी के अंदर भी लोग आते हैं कि उनको या तो बहुत ज़्यादा पेन होनी शुरू हो जाती है टांगों में, या सेंसेशन कम होनी शुरू हो जाती है, या कुछ एक बहुत एक पर्टिकुलर सा लोग कहते हैं जी हम जमीन पे चलते हैं तो ऐसे लगता है जैसे गद्दे पे चल रहे हैं। ये सारे के सारे फीचर्स होते हैं न्यूरोपैथी के। और कई लोगों में तो यहाँ तक भी होता है कि नर्वस जो सिस्टम है उसकी सेंसेशन जब कम होती हैं तो उनका पेन का आभास ही नहीं होता। कई बार आपने देखा होगा कि लोग सिगरेट पी रहे हैं तो वो सिगरेट से हाथ जल गया, या कुछ पकाते वक्त हाथ जल गया, या कुछ जो कुकिंग होती है, या कुछ मैं मानता हूँ कि जैसे दिवाली गई है पटाखों के टाइम पे हाथ में रख के दिवाली जली, तो ये जो सिम्टम्स हैं ये सारे के सारे न्यूरोपैथी के सिम्टम्स हैं। और अगर शुगर कंट्रोल ना हो तो ये काफ़ी चांसेस हैं, 50% चांस हैं कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ के लोगों को ये सिम्टम्स उनके जीवन में आएंगे जरूर। उसको रोकथाम के दो चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि लाइफस्टाइल चेंज करना और दवाई लेना, उसके बारे में हम सब जानते हैं। दूसरा पार्ट आज हम जो बात करने वाले हैं, अपने पैरों की रक्षा कैसे करें, क्योंकि अगर पैरों के अंदर ये सिम्टम ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाते हैं तो नर्वस सिस्टम के साथ साथ उनकी ब्लड सप्लाई भी डिरेंज हो जाती है, और जब ब्लड सप्लाई भी डिरेंज होती है, नर्वस सिस्टम भी वहाँ पर खराब हो जाता है, तो उन लोगों को आपने देखा होगा प्रायः कि छोटे से छोटा जख्म भी हील नहीं होता। जहाँ पर हील नहीं होता उसके साथ साथ उन उंगलियों के अंदर, पैरों के अंदर या टखने के अंदर गैंग्रीन तक होनी शुरू हो जाती है, और कई बार तो उनका सर्जिकल यानी कि रिमूवल भी करना पड़ता है, उंगली काटनी पड़ती है या एंकल से काटना पड़ता है। कई लोगों को आपने देखा कि घुटने तक की टांगों को काटना पड़ा क्योंकि उन्होंने अपनी शुगर का ध्यान नहीं दिया। तो ये जो चीज़ है इसको कैसे बचाना है हमने, सबसे पहले तो ये मान के चले कि
हम सबको कॉन्शियस होना चाहिए कि शुगर के मरीज की पैरों की रक्षा करना उसका अपना काम है, उसके परिवार को देखना चाहिए। नंबर 2, जब ये लोग बाहर जाएं तो इनका जो शू है या जो इनकी सैंडल है वो एक स्नगली फिटिंग जिसको बोलते हैं, कंफर्टेबली फिटिंग होनी चाहिए। ना बहुत टाइट हो ना ही बहुत लूज हो। बहुत टाइट होने से कई बार आपने देखा होगा कि ये जख्म हो जाते हैं रगड़ खा कर, और ज़्यादा लूज हो तो उसके गिरने के चांस हो जाते हैं। तो जो एक शू को अच्छे तरीके से सॉफ्ट लेदर का शू डालें और जो फिटिंग कंफर्टेबल हो वो डालें, पहली बात। दूसरी बात, कुछ लोगों को, मैं अभी भी लोग आते हैं हमारी ओपीडी के अंदर, वो कहते हैं जी हमें तो किसी ने बोला है आयुर्वेदाचार्य ने कि आप घास पर सुबह सुबह जाकर पैरे नंगे चलो, उससे आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि ये घास जितने भी पार्कों के अंदर हैं उसके नीचे कहाँ पर कांटा है, कहाँ पर शीशा का टुकड़ा गिरा पड़ा है, या कहाँ पर कोई ऐसी नुकीली चीज़ है, इवन हार्ड घास भी आपके पैरों को नुकसान दे सकती है। और जरा सी कोई भी खरोंच या जरा सी कोई भी चोट आपके पैर की अगर हो जाती है तो आपको डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए। ये नहीं कि अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि डायबिटिक फुट के अंदर शुगर वाले ज़्यादा जो अनकंट्रोल्ड शुगर है उनको जरा सा जख्म भी जो है वो हीलिंग नहीं होने देगा, और नॉन हीलिंग जो जख्म होते हैं वो अल्टीमेटली जाकर सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये जो फुटवियर डालने की मैंने आपको बात करी है कि ये बहुत ही आवश्यक है। आपकी शुगर कंट्रोल्ड हो, उसके पैरों के साथ हमें ध्यान रखना है। पैरों के साथ साथ जब ये बात कर रहा हूँ तो फुट हाइजीन की बात करनी है। फुट हाइजीन का मतलब कि आप जब भी बाहर से अंदर आएँ तो थोड़ा सा हल्का सा गर्म पानी करके साबुन से पैरों को धोएं जरूर, और धोकर उसके बाद और सोते वक्त खासकर पूरे दिन का जो मैल है, जो थकावट है पैरों के अंदर, जो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का जख्म भी हुआ है, तो उसको आप प्रॉपर तरीके से धोकर तब सोएं। और ज़रा सा भी कहीं जख्म हुआ है तो उसको प्रॉपर आप चाहे बीटाडीन लगाएं या उसके ऊपर आप स्प्रिट लगाकर उसको साफ करके सोएं। अब बात हो जाती है कि मान लो किसी व्यक्ति को हो गया तो कैसे करें। तो सबसे पहली बात तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और डॉक्टर अगर देखता है कि आपका शुगर दवाइयों से कंट्रोल हो जाएगी तो ओरल एंटी डायबिटिक से हो जाएगी, उससे नहीं होगी तो वो आपको इंसुलिन पे भी रख सकता है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि इंसुलिन से बढ़िया कोई दवाई नहीं। इंसुलिन वाले पेशेंट्स को ये कॉम्प्लिकेशंस यूजुअली नहीं होती, ये आप मान के चलिए। और उसके साथ साथ जिन लोगों को ये कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती है, मैंने जैसे बात करा सेंसेशन कम होना, पेन होना, या गद्दे वाली बात करी जो हमने, उनको अच्छे विटामिन की ज़रूरत पड़ेगी, एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत पड़ेगी, और कुछ दवाइयाँ जैसे प्रीगैबलिन हुआ, गैबापेंटिन हुआ, या डुलोक्साटिन टाइप दवाइयाँ जो है वो आपका डॉक्टर देगा आपको। अब मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ कि ये दवाइयाँ जो हैं उसमें कारगर सिद्ध होती हैं, और उन लोगों को ये दवाइयाँ देने से काफ़ी कंट्रोल होता है। लेकिन काफ़ी लंबी दवाई चलती है, और लेकिन उसके साथ साथ आपको पैरों का ध्यान भी बहुत रखना आवश्यक है। अदरवाइज धीरे धीरे ये डैमेज जो है इरिवर्सिबल भी हो सकता है, और इरिवर्सिबल डैमेज में जैसे मैंने आपको बताया एम्पुटेशन तक की नौबत आ जाती है। तो आओ हम सब अपनी शुगर का ध्यान रखें, और जो शुगर के मरीज हैं अपने अपने पैरों का ध्यान रखें, अपनी अपनी टांगों का ध्यान रखें, ताकि हम भी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, और अपनी परिवार के साथ हम खुशियाँ मनाते चले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।